लीजिए, सबसे पहले कर लीजिए आप लोग भगवान के दर्शन। मैंने कर लिया है पूजा पाठ, आप लोग भी ले लीजिए भगवान के आशीर्वाद। भगवान की कृपा हम सब पे और आप सब पे हमेशा बनी रहे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्वैत वीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे वही चाय वाय बनाऊँगी, बोतल बॉयल करूँगी। मतलब भेजने का तो मन नहीं है बाबू को स्कूल, बट भेजना पड़ेगा क्योंकि इसके स्कूल में ना ज़्यादा अपसेंट कराना वो नहीं है। बाकी तबीयत है ठीक उसकी, ऐसा कुछ नहीं है, बट देखते हैं अभी उठेगा तो क्या उसका वो रहता है। नहीं ठीक रहेगा तो नहीं भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भेज ही देंगे। बट दवा पीने से फीवर और सर्दी दोनों में मतलब कंट्रोल है, कोई दिक्कत है नहीं। बट देखते हैं क्या होता है। उठने के बाद मेन डिसीजन तो उसके उठने के बाद लेंगे, बट तैयारी पूरी रखते हैं। उसको पता भी है कि आज उसको स्कूल जाना है, तो चलते हैं। आज उसने लंच में डिमांड की है पूरी और फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू भुजिया की सब्ज़ी की, तो चलते हैं उसके लिए पूरी और सब्ज़ी बना देते हैं। हाँ, बाकी रात में कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मन मतलब वो भी डर गया, मैं भी डर गई। बाकी ये चीज़ें मुझे पता है, नॉर्मल है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हो जाता है। उसके भी मन में डर बैठ गया, मुझे भी डर लगने लगा और उसी की वजह से ना मन और डिस्टर्ब है। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। मन में ना 1000 तरीके की चीज़ें चल रही हैं जिसको मतलब समझाना या हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं पहले नीचे, काम धाम करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से क्योंकि लेट हो जाएगा नहीं तो। बाकी वही है ना, ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं हो रहा है, बट इसको भी अपनी एक जिम्मेदारी एक फ़र्ज समझ के बस कर रही हूँ, बट अपनी 1% नहीं है। तो यहाँ देखिए बाबू के लिए मैंने सब्जी काट के छोड़ दी है और इधर मेरे चाय के लिए मतलब दूध चढ़ाऊँगी, तब आपको बोतल बॉयल हो चुका है। जब दूध चढ़ाऊँगा दूध उबल जाए तब फिर इसमें चाय पत्ती अदरक सब कुछ डालती हूँ और आलू भूनती हूँ और डालूँ आटा भून में पूरी के लिए। बस बन गया बाबू का लंच, 6:15 हो रहा है। आ गई मैं ऊपर, बाबू को जगाऊँगी। ये रहा मेरा चाय और इसी हाथ में मेरी दवा भी है। ये रही मेरी दवा जो चाय से खानी होती है, तो बस मैं लेके आ गई हूँ ऊपर, जा रही हूँ बाबू को जगाऊँगी क्योंकि आज 3 दिन बाद सैटरडे संडे मंडे गया नहीं, 3 दिन बाद स्कूल जाना है ना, तो उठने में नाटक करेगा। बाकी देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उठा ही हो, बस ये मुझे लग रहा हो। तो चलते हैं, तो फिर पता चलेगा, फिर मिलेंगे आप लोगों से बाद में। क्या बेटा गया तो बालाजी घर में, जहाँ पिल्ले मिले थे सब उसके आगे में बालाजी खड़ा था, लेकिन देख नहीं रहा था। वो अपने गेट पे लटका हुआ था, देखा होता तो तुमको दिखाया होता, क्योंकि अभी उसकी बहनें नहीं निकली थी स्कूल के लिए। अब हम लोग रास्ते में आके फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पर डे का नाटक हो गया। ट्रैक्टर टाली आता है, कब ईंटा गिरते रहेगा, और आज सब गिरा रहे हैं, तो जब तक पूरी टाली खाली नहीं होगी तब तक तो वो हटाएगा नहीं। यहाँ दाना निकल गया है और ये वाइट वाइट बड़ा गंदा लगता है। अब जब तक पूरी टाली खाली नहीं हो जाएगी तब तक नहीं जाने को मिलेगा इधर से। वैसे पापा घुमा लेते हैं, बट आज नहीं घुमाए हैं, मतलब दूसरे रास्ते। अभी 40 मिनट लग गया आज घर आने में। क्यों? क्योंकि वही रास्ते में जो खड़ी थी गाड़ी, मैंने बताई ना, ट्रैक्टर टाली। तो 8 बज गए हैं, 8 बजे मैं आई हूँ घर। और आज मैं अच्छे से शिकायत की है
बाकी आज बिस्तर विस्तर मेरा कुछ भी नहीं सही है, क्योंकि आज बाबू थोड़ा सा उठने में वो कर रहा था, उठ नहीं रहा था, तो बड़े उससे मैंने उसको जगाया उगाया है, तो उठे हैं, गए स्कूल। बाकी देखिए बिस्तर विस्तर कुछ नहीं सही है। वो होता है ना, एक आध दिन एब्सेंट हो जाता है तो फिर मन नहीं होता है, तो वही चीज़ था, उसका मन नहीं था। मम्मा आज स्कूल नहीं जाना। हम कहा नहीं, स्कूल तो बेटा जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भेज तो दी हूँ, और आज मैंने मैम से अच्छे से शिकायत की। पहले तो गई सोची नहीं करूँगी, फिर मैं सोची नहीं, इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन हो गया था। मैं सोची छोड़ो जाने दो, बट मैंने जब मेरा गुस्सा चढ़ता है ना, तो फिर मैंने अच्छे से शिकायत की और ये चीज़ें कह के आई हूँ कि देखिए मैम, इस बार LKG में UKG में हद हो गई है। अब मेरे ना मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं रोज़ाना कोई ना कोई कंप्लेन लेके आ रही हूँ, ये चीज़ें मुझे खुद नहीं अच्छी लगती हैं, क्या कि रोज़ाना कंप्लेन लेके आ रही हूँ उसके बाद से, और कोई मतलब नहीं है कंप्लेन का। मैं कंप्लेन करती हूँ, कोई इस पर वो नहीं है, तो फिर कह रही है क्यों, क्या हुआ, तो फिर बोले तो कह रही हैं अच्छा ठीक है। क्योंकि देखिए मैम, ये आज मतलब अच्छे से आज धुनाई हुआ है। क्योंकि देखिए आज ये मैम मेरी लास्ट कंप्लेन है जो है क्लास में। क्योंकि देखिए हमेशा गायब करता है, ऐसा नहीं है, LKG में भी गायब करता था। मैं हमेशा इग्नोर करती आई हूँ, हम हर चीज़ की कंप्लेन लेके नहीं आती हूँ, बट अप्रैल में इस बार तो मतलब वो जितनी बार अपना लेके आया है, मैं बोली कि मैं जितनी बार कलर भेजी हूँ, पेंसिल कटर रबड़ तो रोज़ गायब होता है, उसका तो मैं कभी कंप्लेन ही करने नहीं आती हूँ, बट कलर इस बार जितनी बार लेके आए उतनी बार उसका कलर गायब हुआ। तो मैम बताइए, हम हर दिन कहाँ से नया नया देंगे? किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है ना। मान लीजिए हमके देनी बड़ी बात नहीं है, ये जो भी कर रहा है ये मन बना लिया है कि पर डे हमके, हाँ घर पे ये थोड़े से शेर हैं, स्कूल में थोड़े से ये ढीले हैं, स्कूल में ये उतना एक्टिव नहीं है। तो भाई मान लीजिए अगर स्कूल में ये चीज़, फिर हर तरीके से कंप्लेन किया हम क्या, मान लीजिए, और ऊपर से होमवर्क है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग होमवर्क दो तो लिख के दो। हमको जैसे आप हैं तो कह हाँ, हम क्या आपने नीचे लिख दिया, हम क्या जैसे आपने नीचे लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि हाँ यही होमवर्क हमें 1 टाइम और कराना है, ठीक है। हम क्या नेक्स्ट क्या है कि हमें हर चीज़ें नहीं पता ना। हम क्या मैथ वाली टीचर हैं, हमको मैथ वाली टीचर भी लिख दे रही हैं कि मतलब यही चीज़ें करनी, मैं मतलब मैथ वाली बोले, हमको मैथ वाली मैम भी लिख के दे रही हैं कि ये करना है, तो उनका भी समझ में आता है ये चीज़ करनी है। बट हिंदी की जो टीचर है वो कुछ नहीं लिख के देती हैं, बच्चा क्लास वर्क क्या उतारा है क्या नहीं उतारा है, होमवर्क क्या उतारा क्या नहीं उतारा, उससे हिंदी की मैम का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बताइए, बच्चे तो छोटे हैं, वो क्या उतार रहे हैं क्या नहीं उतार रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? टीचर्स की बनती है। अरे हाँ, बात तो सही है, उनका टीचर्स की जिम्मेदारी है कि टीचर्स देखें कि बच्चे ने क्या क्लास वर्क किया है, या क्या होमवर्क मतलब नोट डाउन किया है। हम क्या, अगर वो नहीं किया है तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि एक बार चेक करें सबकी कॉपी। हमके मान लीजिए, हमके कम से कम टीचर्स का मतलब क्या है? तो अगर टीचर्स होमवर्क भी ना नोट डाउन करके दें तो फिर टीचर्स का क्या फ़ायदा है? अरे हिंदी की मैम नहीं कह रहे, हम कह नहीं, हिंदी की मैम कभी नहीं की है। हमके कम से कम आप लोग एक चीज़ तो कर सकते हो कि होमवर्क तो नोट डाउन करके दो कि हाँ ये होमवर्क कराना है। कह रही ओके, आज मैं हम कह हाँ, तो आज हम कह, फिर हम लास्ट में हम बोल के आए, लास्ट में 2-3 बार ये चीज़ बोले हैं। उनके देखिए मैम, आज ये मेरा लास्ट कंप्लेन है जो मैं क्लास में कर रही हूँ, इसके बाद मैं कोई कंप्लेन क्लास में नहीं करूँगी और मैं सीधे फादर से बात करूँगी। कह रही नहीं अब मैं ध्यान दूँगी। हम क्या, थोड़ा ये शांत है, नहीं कुछ कहता है क्लास में, इस घर पे तो मतलब शेर है ये, स्कूल में ये थोड़े शांत हैं, तो बट इसका मतलब ये नहीं ना हमको ये लिखने में आगे हो जा रहा है तो बच्चे कंपटीशन करके इसकी पूरी कॉपी किताब आप देखिए कितना कोर्स दिया गया है। तो आज मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो आज उनका कहिए ठीक है मैं ध्यान दूँगी। हम कहिए आज मेरी लास्ट कंप्लेन है, अब मैं कोई कंप्लेन क्लास में लेके नहीं आऊँगी, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं सीधे अब फादर से बात करूँगी। चलिए, दिमाग बहुत ज़्यादा खा लिया आप लोगों का भी, मेरा तो यहाँ। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में।
क्योंकि मुझे लगता है कि ना ज़्यादा हो गया होगा। प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।